कोई कहता है कि मैं 3 महीने में सीएसएस कर चुका हूँ, किसी को बेचारे 1.5-2 साल लग जाते हैं हमारी तरह, और कोई ये है कि 4-5 साल बाद भी ये चीज़ नहीं कर पाता है। तो इसके पीछे अगर कोई चीज़ है मेरे ख्याल में, दैट इज़ द रीडिंग हैबिट। सो अ बुक इज़ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, आई लाइक टू से दिस। तो इस वजह से बुक्स के साथ अपना ताल्लुक अच्छा करें इफ़ यू वांट टू गेट इनटू सीएसएस। अगर एक शख्स एक्टिव रीडर नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि वो उस तरह इस जर्नी में अच्छा कर सकता है एज़ कम्पेयर टू समवन हु इज़ हैबिचुअल ऑफ रीडिंग। कि इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि आपने नाश्ता 9 बजे करना है तो नाश्ता 9 बजे ही करना होगा। 9-1 नहीं होना चाहिए, 9-2 नहीं होने चाहिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट की का जो डिसिप्लिन है, दैट इज़ समथिंग दैट आई लर्न्ड अ लॉट, और इट हेल्प्ड मी मैसिवली इन माय जर्नी, एंड नाउ दैट हैज़ बिकम अ वेरी गुड हैबिट ऑफ माइन। जो टाइम है ना, हिस्ट्री में भी अगर आप देखें तो 15-15 सेकंड से चीज़ें बड़ी चेंज हुई। तो ओवरऑल फिर आप अगर उसको जर्नी में अगर अप्लाई करें तो देखें, how you manage time is also going to tell us that how are you going to manage the affairs that are being delegated to you. Assalamu alaikum everyone, and welcome to another episode of Decoding CSS with Noah. So far we have discussed preparation for CSS, the writing practices that you need to do, exams कैसे attempt करने हैं, हमने syllabus discuss किया, हमने reading materials discuss किए। आज हम जो topic discuss करने लगे हैं वो basically हर इस चीज़ को encompass करता है, और it's going to enclose everything for you in this one way of life. We're going to be discussing the habits that you need to incorporate in your everyday routine in order to make this journey of CSS fruitful for yourself. Because my colleagues, I'm sure they will also agree with me, जब आप CSS करने की तैयारी करते हैं तो it's not just this one exam that you're preparing for, कि एक हफ्ते के papers हैं उनके लिए थोड़ी सी preparation कर ली syllabus की and you're done. It's not like that. You're going to go on a journey that is going to include a lot of things, including self-awareness, including आपकी habits and everything like that. तो आज हम ये हैबिट्स डिस्कस करने लगे हैं कि आपको वो कौन सी अपनी डेली रूटीन में हैबिट्स को इंकॉर्पोरेट करना है जिनकी मदद से आप अपने लिए इस जर्नी को आसान बना सकते हैं और इसको अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद सर हिलाल, सर व्हाट आर सम हैबिट्स दैट यू कैन एडवाइज आवर एस्पिरेंट्स टू start incorporating in their lifestyle in order to make their journey easier and better for themselves? थैंक यू सो मच। तो मैं उसी बात से आपकी बात को अगर कंटिन्यू करूं कि हैबिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर क्यों है। तो जिस तरह हम हर टाइम ये बात करते हैं कि सीएसएस जो है वो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो है, बट नॉलेज से पहले ये एक स्किल का एग्ज़ाम है। लेकिन जब भी इंसान को स्किल डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ हैबिट जो है वो एक अहम रोल प्ले करता है स्किल डेवलपमेंट में। तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले जो है कि हैबिट्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है दैट इज़ एटॉमिक हैबिट, जिसमें एस्पायरेंट जो है वो लाजमी ये पढ़े कि हैबिट डेवलप किस तरह किए जाते हैं और हैबिट का इन्फ्लुएंस क्या होता है इंसान की लाइफ पे या वो जो रिज़ल्ट अचीव करना चाहता है उस पे। क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि इंसान एक लाइफ फेज़ में एक चीज़ को अचीव करना चाहता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ हैबिट्स वो उसी तरह हैबिट नहीं बना सकता, जिसकी वजह से वो समझता है कि शायद ये चीज़ मैं 8-10 दिनों में अचीव करूँ, लेकिन हैबिट के लिए कुछ टाइम रिक्वायर होता है तो वो चीज़ अचीव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो एंजाइटी और डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसी तरह सीएसएस में भी अगर देखें तो द पिवटल आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट हैबिट मेरे ख्याल में जो है दैट इज़ द रीडिंग हैबिट। और इस क्वेश्चन का ताल्लुक इस डिबेट से भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि कितना टाइम रिक्वायर है फॉर क्रैकिंग द सीएसएस। कोई कहता है कि मैं 3 महीने में सीएसएस कर चुका हूँ, किसी को बेचारे 1.5-2 साल लग जाते हैं हमारी तरह, और कोई ये है कि 4-5 साल बाद भी ये चीज़ नहीं कर पाता है। तो इसके पीछे अगर कोई चीज़ है मेरे ख्याल में दैट इज़ द रीडिंग हैबिट, कि वो अपनी ज़िंदगी में रीडिंग हैबिट को किस तरह डेवलप कर रहा है। अब रीडिंग हैबिट भी इस तरह है कि रीडिंग करनी किस तरह है, एक एक्टिव रीडिंग एंड फिर दूसरा पैसिव रीडिंग। हम ये नहीं सिर्फ कि एक रीडिंग करें कि हमने 15-20 पेजेस पढ़े सो इट इज़ मोर देन एनफ। मेरे ख्याल में पहले तो हमें जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल चूज़ करना है रीडिंग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके गोल के साथ वो अलाइन करें। तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल एक अच्छी बुक भी हो सकती है, एक अच्छी मैगज़ीन जो हमने डिस्कस की है वो भी हो सकती है क्वालिटी ऑफ मटेरियल। उसके बाद इन माय ओपिनियन आई थिंक 2 घंटे जो है दिन में लाज़मी रीडिंग के लिए दें।
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो रीडिंग आपको कहाँ पे हेल्प करेगी, वो लाजमी कहीं ना कहीं पे जो है वो डॉटेड्स कनेक्ट करके आपकी हेल्प करेगी। तो 2 घंटे आप रीडिंग को लाजमी दें, क्वालिटी सोर्सेज, और उसके बाद एक्टिव रीडिंग पे फोकस करें, जहाँ पर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को नोटिस करें, जहाँ पर आप पंक्चुएशन को नोटिस करें, प्रीपोजिशन किस तरह यूज़ होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस किस तरह यूज़ करता है एक जो राइटर है, ताकि आपको वो चीज़ें जो हैं एक्टिवली आपके माइंड में बैठ सके कि जो रीडिंग है, ताकि वो आपकी राइटिंग में भी कन्वर्ट हो जाए। तो मेरी तो यही ओपिनियन है रीडिंग के बारे में। दैट्स वेरी वेरी फ्रूटफुल, वेरी यूज़फुल, क्योंकि रीडिंग के बगैर आप अपने आप का अपना आप अपनी राइटिंग पॉलिश नहीं कर पाएँगे, आपका नॉलेज बिल्डअप नहीं होगा, आपका जनरल नॉलेज नहीं बिल्डअप होगा। सो रीडिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू start getting into. And books, most importantly I would say कि books, just read anything. आपको अगर लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो लिटरेचर रीड करना शुरू करें, अगर आपको करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट है करंट अफेयर्स रीड करना शुरू करें। जस्ट स्टार्ट बिल्डिंग अप दैट हैबिट एंड दैट इज़ गोइंग टू not only help you in your CSS journey, but reading is that one habit that will take you everywhere in life. So a book is man's best friend, I like to say this. तो इस वजह से बुक्स के साथ अपना ताल्लुक अच्छा करें if you want to get into CSS. I think I'll agree with both of you. I think you both have quite summed it up बड़े comprehensively. मैं शेयर करूँगा कि किसी को निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई तमाम उम्र सफ़र में रहा। किसी को 1.5 साल में, किसी को 2 साल में और किसी को 3 साल में भी नहीं। तो आदतें जो हैं, हैबिट्स जो हैं, वो बहुत एक डिसाइडिंग फैक्टर प्ले करती है। और उसमें रीडिंग, अगर एक शख्स एक्टिव रीडर नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि वो उस तरह इस जर्नी में अच्छा कर सकता है एज़ कम्पेयर टू समवन हू इज़ हैबिचुअल ऑफ रीडिंग। That sums up our opinion on how important reading is. I think the next habit I would like to add is कि CSS में time management की importance. I think if you are working towards CSS, you would already know it by now. तो टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी हैबिट है जो कि आपको अपने एग्ज़ाम्स की के क्वेश्चन अटेम्प्टिंग से लेके अपनी प्रिपरेशन की डिवीज़न तक आपको टाइम मैनेजमेंट को अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। आप किस टाइम पे उठते हो, आपने कितना टाइम नाश्ते को देना है, आपने कितना टाइम किस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में लगाना है, आपने अपने क्वेश्चंस कितने टाइम में अटेम्प्ट करने हैं। ये छोटी-छोटी सी बातें लगती हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म दे हैव अ ह्यूज इफ़ेक्ट, a huge impact on your preparation as a whole. So, punctuality and time management, these two habits are something that you can incorporate in your life in order to become a better human in general. सो CSS के लिए पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इस वजह से हैं क्योंकि आपने जब 4 क्वेश्चंस को 3 घंटे में अटेम्प्ट करना है तो आपको सेकंड्स तक का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके इवन सेकंड्स भी पास ना हो उस टाइम लिमिट से। तो वो आप अभी से अगर अपने लाइफ में प्रैक्टिस करना इस चीज़ को शुरू करेंगे कि इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि आपने नाश्ता 9 बजे करना है तो नाश्ता 9 बजे ही करना होगा। 9:01 नहीं होना चाहिए, 9:02 नहीं होने चाहिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट की का जो डिसिप्लिन है दैट इज़ समथिंग दैट आई लर्न्ड अ लॉट, और इट हेल्प्ड मी मैसिवली इन माय जर्नी एंड नाउ दैट हैज़ बिकम अ वेरी गुड हैबिट ऑफ माइन। So I think time management is the one habit that I would like to advise you guys to work on. I think ma'am has beautifully summed up the importance of time. I think time is money. एक तो आपके इन यूथफुल ईयर्स होते हैं, यू आर दीज आर लाइक ए प्रीमियम पेज, यानी कि दिस वुड नेवर कम बैक। और उम्र तो बुई वापस नहीं आती, बट ये ईयर्स ने मेक और ब्रेक होता है। सो यू हैव टू कॉशियसली इनकॉर्पोरेट दैट। और यहाँ पे मैं वो एडोल्फ हिटलर की ऊपर जो असैसिनेशन की जितनी भी अटेम्प्ट्स हुई हैं उनकी तरफ लेके जाना चाहूँगा कि वो मिनट्स और सेकंड से फ़र्क पड़ा। वो कोई 20 मिनट बाद अटैक हुआ, कोई 20 मिनट लेट हो गया। तो उसकी तो जो टाइम है ना, हिस्ट्री में भी अगर आप देखें तो 15-15 सेकंड से चीज़ें बड़ी चेंज हुई हैं। तो ओवरऑल फिर आप अगर उसको जर्नी में अगर अप्लाई करें तो देखिए how you manage time is also going to tell us that how are you going to manage the affairs that are being delegated to you. If you are a good manager, तो आप टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। तो उसके लिए आई थिंक आप अपने डे को, जैसे मैम ने कहा, कि छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड करें। और अगर आपने जो डिफ़ाइन किया है कि अगर मैंने ये काम इस पे करना है तो चलें, एक टॉलरेंस वैल्यू होती है आधा घंटा ऊपर-नीचे, उसके अलावा ना करें। और ये आई थिंक आहिस्ता-आहिस्ता होती है, ये फ़ौरन से नहीं होती। सो आई थिंक मंथ लगेगा, 2 लगेगा, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप टाइम मैनेज से। एग्जैक्टली तो टाइम मैनेजमेंट के बारे इस तरह आप दोनों ने बड़ी खूबसूरती से उसको एक्सप्लेन किया।
मेरे ख्याल में हज़रत इंसान को मैंने सुना है कि जिस चीज़ की दुश्वारी सामने आई है हिस्टोरिकली अगर हम देखें, सो दैट इज़ द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टास्क, कि किस टास्क को हम कितना प्रायोरिटाइज करें। तो उसके लिए मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी सीखा है, सुना है, दो टूल्स जो है, दो टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। वन इज़ द आइजनहावर मैट्रिक्स, जिसमें हम टास्क को डिवाइड करते हैं बिटवीन इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, अनइम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, कुछ नॉन इम्पोर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट काम और टास्क होते हैं। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो आई थिंक सो एस्पायरेंट अगर थोड़ा बहुत आइजनहावर मैट्रिक्स को पढ़ें और ये आइडेंटिफाई करें कि मैंने क्या प्रायोरिटाइज करना है इस जर्नी में, इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्या है, अर्जेंट क्या है, कौन से काम मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखने हैं, कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में रखने हैं, कौन से थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसको किस तरह अपने लाइफ से एलिमिनेट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना टाइम जो है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में स्पेंड करें। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है टाइम मैनेजमेंट के बारे में, दैट इज़ द 80-20 प्रिंसिपल। हमने ज़िंदगी में देखा है कि जो भी चीज़ है, इट इज़ जस्ट अ रफ एस्टिमेट। फॉर एग्जांपल हम कपड़े लेते हैं अपने लिए, तो 20% हमारे कपड़े ऐसे होते हैं जो 80% हमारे काम आते हैं। इसी तरह 20% गाने ऐसे होते हैं जो हम 80% अपने लाइफ में गाते रहते हैं उसको। तो 20% रीडिंग आपके लिए उसी तरह है, या 20% नॉलेज मेरे ख्याल में आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है जो आपके 80% आपके पेपर में काम आ सकता है। सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज टू आइडेंटिफाई दोज 20% कि वो नॉलेज कौन सा है जो मैं 80% अपने पेपर में यूज़ कर सकता हूँ। एक और मेरे माइंड में जो पॉइंट आया, स्टीफन आर कवी हैज़ दिस बुक नेम्ड द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें वन ऑफ द हैबिट्स दैट ही टॉक्स अबाउट इज़ टू बी प्रोएक्टिव। सो दैट ऑल्सो कम्स डाउन कि आपको प्रोएक्टिवली अपनी लाइफ में, जैसे भी सर ने बात की कि आपको प्रायोरिटाइज़ करना है, तो आपको अपनी चीज़ों को प्रोएक्टिवली प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि किस चीज़ को आपने कितना टाइम देना है, और दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू डिवाइड योर टास्क्स अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस, और फिर उसमें आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिवली काम आती है कि आप जब प्रायोरिटी वाइज चलते हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। सो नॉट वेस्टिंग टाइम इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस। सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क सर उसामा, व्हाट हैबिट्स डज ही हैव फॉर अस? आई थिंक हमने साउंड माइंड की तो बहुत सारी बातें कर ली हैं। आई थिंक वी शुड मूव टुवर्ड्स द साउंड बॉडी एज वेल। तो इस जर्नी में एक साउंड बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ ड्यूरिंग दिस जर्नी, ट्रीट योर बॉडी इस तरह, तो वो आपको मेक और ब्रेक कर सकती है। इसमें सबसे पहली चीज़ आपकी ओवरऑल हेल्थ आ जाती है। आई थिंक एस्पिरेंट इसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देते, और इस हेल्थ में सबसे पहले आपकी ईटिंग हैबिट्स से लेके आपकी आप हेल्दी एक्टिविटी लाइफ के अंदर कर रहे हो कि नहीं, वहाँ से बात जाती है। और हॉबीज़ के ऊपर विच आई वुड लाइक एट द एंड कि आप सारे ये फेवरेट हॉबी बताएं जो आपने की है। तो आई थिंक इट स्टार्ट फ्रॉम आप किस किस्म का खाना खा रहे हो। आप ज़्यादा ऑयली फूड तो नहीं खा रहे, आप बैलेंस डाइट की तरफ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। ठीक है, जर्नी टफ है, लोग बहुत सी सेक्रीफाइसेस देकर आते हैं, लेकिन आई थिंक अगर आप थोड़ा सा कॉशियस हो, थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, तो देयर मोर फूड ऑप्शंस। तो एक ये चीज़। दूसरी मैंने कहा है हैबिट्स में आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, अगर आप टाइम पे खा रहे हो तो टाइम पे, जैसे टाइम मैनेजमेंट की बात की, तो उसमें टाइम पे नींद आ जाती, तो ये एक बहुत उसके साथ आ जाती है। और दूसरा फिजिकली आपने कोई एक्टिविटी ज़रूर करनी है। आई थिंक मेरा ये था कि मैं क्योंकि शुरू से स्पोर्ट्स की तरफ मेरा रुझान था, तो ब्रेक से पहले, इन पेपर देने के फ़ौरन बाद मैं कई एक्टिविटी में एंगेज हो जाता था। फुटबॉल हो गई, इस तरह की चीज़। और इवन ड्यूरिंग द पेपर हम वॉक वॉक एक ऐसी चीज़ है कि आप एकेडमी अगर कर रहे हो या खुद भी तैयारी कर रहे हो या लाइब्रेरी में जाके जैसे तैयारी लोग करते हैं, तो ऐसा करें कि आधा रास्ता या एक तरफ का रास्ता वॉक के थ्रू करें, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन होगी इंशाल्लाह। तो वो बेसिकली बहुत ज़्यादा, और ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं लगता कि यू आर गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन इट। और फिर आई थिंक फिर हॉबीज़ आ जाती है, तो एक हॉबी आपके लिए रखें। आई थिंक इफ यू वांट टू ऐड समथिंग इन दिस, तो I think starting from nutrition, there's a quote that says that you are what you eat. तो अगर आप अपनी बॉडी में सिर्फ जंक फूड डाल रहे हैं और आप हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, दैट ऑल ऑफ दैट इज़ गोइंग टू वेरी नेगेटिवली इम्पैक्ट योर
functionality of your brain. आप lazy feel करेंगे, आप tired feel करेंगे. So try and eat as healthy as possible. और I know as a generation ये हम सब में थोड़ा सा इस point पे flaw आ गया है. I myself am a victim to this as well. हम बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू हो गए हैं. So and if you can, if you are at home, if you have family, mashallah, with you, and you aren't you aren't a hostelite. Hostelites का थोड़ा सा different scenario हो जाता है. तो आई वुड से कि घर का खाना जितना खा सकते हैं घर का खाना खाएं. रोटी चावल दाल सिंपल फूड्स खाएं. अपने आप को फ्रूट्स रखें, अपनी डाइट का हिस्सा रखें. एंड स्टे अवे फ्रॉम जंक एज मच एज यू कैन. इट्स गोइंग टू हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट इन द लॉन्ग टर्म ऑन योर हेल्थ एंड ऑन योर प्रिपरेशन एज वेल. जितना जंक फूड आप खाते जाएंगे आपकी हेल्थ उतनी ख़राब होती जाएगी. और फिर आप अगर खुदा ना खास्ता बीमार हो गए, दैट विल टेक अवे फ्रॉम योर प्रिपरेशन टाइम. इट वोंट एंड वेल. So nutrition is very important in that sense. As far as physical activity is concerned, Sir Osama has summed it up very nicely that you need to get your body moving in order for your blood to flow. आपका blood flow करेगा, brain तक पहुंचेगा तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, आप चीज़ें memorize कर सकोगे, आपकी immunity अच्छी रहेगी. Immunity अच्छी रखना is very important when it comes to this journey. थैंक यू सो मच. मेरे ख्याल में जिस तरह आप दोनों ने एक्सप्लेन किया, आई थिंक आई डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक. जिस तरह मेरा रूटीन है या चीज़ों को मैंने अरेंज किया, लेकिन हमेशा जो है आप दोनों की बातों से जो मैंने कंक्लूजन निकाला वो यही है कि सेहत जो है, हेल्थ आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए. बिल्कुल. आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो कभी भी आपका माइंड सेट जो है या आपकी रीडिंग जो है या आपकी रिवीजन या आपकी स्टडी जो है वो ठीक नहीं हो सकती. क्योंकि अगर आप हफ्ते में या महीने में सिर्फ 5-6 दिन 7 दिन बीमार रहते हैं तो फिर उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी रीडिंग पे या आपकी नॉलेज के ऊपर. तो मेरे ख्याल में यही है कि जितना बंदा हेल्थी खुद को रख सकता है, 1-2 घंटे लाजमी निकाले अपने हेल्थ के लिए, सोशलाइजेशन के लिए, बाहर घूमने फिरने के लिए, तो आई थिंक आई एग्री. और अच्छा, तो आप बताएं आपकी कोई हॉबी जो आप व्यूअर्स को बताने चाहें, एस्पिरेंट कम्युनिटी को, कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो हिलाल खान किया करते थे जब उनसे कुछ सिलेबस नहीं कवर हो रहा थे, या वो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किसी ऐसी जो कि अदर देन सीएसएस हो. तो उसके लिए आपने जिस तरह कहा कि वॉकिंग जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा प्रेफर की है. हम जो है उधर से वो 6 रोड से I8 तक, मतलब है वही चीज़ वही थी कि हम अपनी एंजाइटी को किस तरह कम कर सकें. बहाना ये हमने बनाया था कि चाय पीने के लिए हम उधर जाएंगे, तो वो 5-6 किलोमीटर का वॉक हम पैदल ही करते थे अपने रिलैक्सेशन के लिए. तो मैं तो वही टेक्निक यूज़ करता था. I used to paint. I am not a very good artist by any means. Paintings अच्छी नहीं होती थी. लेकिन विंसेंट वैन गॉग की एक कोट थी जो मुझे बहुत पसंद थी. If somebody tells you that you cannot paint, then by all means paint. तो I used to do that, and it was a creative outlet more than anything else. कि आप थोड़ा सा meditative state में चले जाते हो. You see different colors, you understand yourself a little better. So I used to draw and paint, and I have kept those paintings with myself, and I'm very proud of them, despite the fact that they're not very good. But that was very therapeutic for me. अच्छा, मेरा ये है कि आई लाइक गुड फूड. नॉट, हम पहले बात कर चुके हैं बाहर जाके खाने की बात नहीं, लेकिन समथिंग दैट आई कैन कुक. तो मैं ये करता था कि अपने लिए कुछ बना लिया. इट कुड बी अ नूडल्स इज वेट, बट दैट्स द एक्टिविटी दैट मैटर्स, नॉट द फूड दैट यू आर कुकिंग. ये, और दूसरा मेरा सबसे बेहतरीन मशगला सोना था. जो आई थिंक जब से मेरी एलोकेशन हुई है उसके बाद से आई डोंट थिंक सो कि मुझे टाइम मिला है. लेकिन ये है कि आई थिंक वो कहते हैं ना कि व्हेन यू डोंट हैव एनी आंसर, व्हेन यू डोंट हैव एनी वे, जस्ट स्लीप ऑन इट एंड देन रिफ्रेश उठें और दोबारा से उसको लेके चलें. कहते फूड और स्लीप से साथ में थोड़ा सा वो कितना था. Very good habit, क्योंकि the process of making something for yourself, it's very बहुत calming और बहुत relaxing होता है. तो it's a very good hobby. So that would be all from us for today. We have discussed some of the habits, some habits particularly related to your preparation, like reading, discipline, time management, and some of the more leisure habits that aren't particularly related to your studies, but they are very important when it comes to your preparation. So we've discussed those today. We hope they were useful for you. We hope you learned something from them, and stay tuned for the next upcoming videos. Inshallah, we'll keep making more useful stuff for you, and see you guys in the next episode, inshallah. Allah Hafiz.